देश में टेक्सटाइल सेक्टर को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गुजरात के नवसारी में प्रधानमंत्री मोदी आज पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला गुजरात के नवसारी शहर के बांसी बोरसी गांव में होने जा रही है। सरकार ने 2027-28 तक 7 सालों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के खर्च के साथ ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड साइट्स में 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क को मंजूरी दे दी है। पीएम मित्र योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क पूरे देश में बनाए जाएंगे और इससे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 5F यानी फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, इस पर एक फोकस स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पीएम मित्र पार्क योजना की शुरुआत की जा रही है। 22 फरवरी यानी आज से देश में टेक्सटाइल के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है। दरअसल तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना सरकार ने पीएम मित्र पार्क को विकसित करने में रुचि दिखाई है। और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और क्या कुछ है बड़ी योजनाएं और कैसे मिलेगा इस सेक्टर को फायदा, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद विशेष चर्चा पर आपको लिए चले। वैश्विक कपड़ा बाजार में भारत को मजबूती से स्थापित करने, बड़े निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के अलावा पीएम मित्र पार्क की अब तक की प्रगति देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 5 वर्षों की अवधि में 4,445 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मित्र पार्क स्थापित होंगे। सभी राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित कर 13 राज्यों से कुल 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए। शाम 7 बजे चुनौती पद्धति से 7 मित्र साइटों को चुना गया। 13,850 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। पीएम मित्र पार्क की ओर ले जाने वाले बुनियादी ढांचे पर काम प्रगति पर है। 7 वर्षों में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। यह कपड़ा निर्यात भारत को वैश्विक चैंपियन के तौर पर सक्षम करने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इकोनॉमी टुडे में मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ राजगोपाल, जो कि कार्यकारी निदेशक हैं द कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल टैक्स प्रोसिल, मुंबई से जुड़ रहे हैं। राजगोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको याद होगा हम एक बार और बात कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। स्वागत है आपका। तो आज का दिन, इतने सालों से हम सुनते आ रहे थे, लेकिन आधारशिला आज देश को मिलने जा रही है। कैसे देख रहे हैं सर आज के दिन को? नहीं, ये एक बहुत बड़ा दिन है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, क्योंकि आपने जो बताया, ये पीएम मित्र पार्क जो है वो पहली बार एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो किसी से कहते हैं हमने टेक्सटाइल सेक्टर। जैसे आपको ज्ञान होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर बिखरा हुआ है, कॉटन कहीं उगता है, उसका स्पिनिंग कहीं और होता है और वीविंग कहीं होता है, प्रोसेसिंग होता है। तो एकजुट होकर एक जगह एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मित्र पार्क में आएगा, वो एक स्केल बढ़ाएगा और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाए। तो बहुत ही बड़ा दिन है, तो इसकी बात हम काफी दिनों से कर रहे हैं। जी। और आज ये बात शुरू हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। पीएम मोदी साहब के लिए तो कहा जाता है कि आधारशिला रखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो राष्ट्र को समर्पित भी करें, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि। लेकिन ये बताइए सर कि ये जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ और हरदोई में जो एमओयू साइन हुआ था, वो अभी केवल एमओयू है, अभी वहां पर आधारशिला नहीं रखी गई है। तो ये पहला पीएम मित्र पार्क है? हाँ, नहीं, पीएम मित्र पार्क आज भी रखे हैं। अभी 7 जैसे आपने बताए हैं, सब में जो है इसके आने की उम्मीद है। अभी आज गुजरात की बात हो रही है, तो गुजरात नवसारी जो है, इसमें 2 चीजें हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है और ब्राउन फील्ड है। हाँ। तो दोनों जो है एक तरह से एक अक्रॉस द कंट्री ये मित्र पार्क आ रहे, विच इज वेरी गुड, बिकॉज जहाँ क्लस्टर्स है, या तो टेक्सटाइल का ऑलरेडी एक वहां पे बैकग्राउंड है, या फिर वो नए सिरे से आने की उम्मीद है, जहाँ पे थोड़ा बहुत इकोसिस्टम बना हुआ है। जी। तो 2 चीजें हैं, एक तो इकोसिस्टम जहाँ बना हुआ है, हरदोई वगैरह में भी आपको मिलेगा, और नवसारी में भी काफी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। तो जहाँ इंडस्ट्रीज ऑलरेडी है उनको स्केल देने की बात है, और जहाँ नहीं है वहां का जो लोकल इकोनॉमी है उसके तहत देखते मद्देनजर रखते हुए वो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ कनेक्टिविटी देखते हैं, वहाँ पे किस तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या उसका एक तरह से इकोसिस्टम है, उन सब का इवैल्यूएशन हो रहा है। तो एक तरह से अक्रॉस द कंट्री ये बात आ रही है। जैसे आपने कहा 7 पार्क है, और आज जो है वाकई में
ये एक बहुत बड़ा दिन है। लेकिन सर अगर ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड आपने कहा तो दर्शकों को हम बता दें, ग्रीनफील्ड बिल्कुल नया, बिल्कुल शुरुआत की जाती है जहां पर कोई पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ब्राउनफील्ड मतलब जहां पहले से चीजें चल रही हैं उनको और बेहतर किया जाए। तो सूरत तो हमें पता है, सारे देश को पता है कि 60% टेक्सटाइल सेक्टर वहीं से आता है, बहुत बड़ा सेंटर है, तो एक तरह से ब्राउनफील्ड वहां पर शुरुआत हो रही है। लेकिन सर इसमें जो सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा वो कैसे मिलेगा? ग्रीनफील्ड में 30% 500 करोड़ रुपए तक का है और ब्राउनफील्ड में 200 करोड़ रुपए तक का है, ऐसा है? हाँ नहीं, उसमें ऐसा है कि दो तीन चीजें इसमें, एक तो ये एसपीवी है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको एक डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट है, मतलब कि जो आएगा एसपीवी बनाएगा उसको एक तरह से पर पार्क एक फिगर है 500 करोड़ रुपए का। जी जी। और तीसरा, उसमें जो लगाएंगे निवेश उनको एक कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट है, मतलब जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो लोग आएंगे और वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे उनको एक तरह से इंसेंटिव मिलेगा। और ओवरऑल जो आप देखेंगे इसमें जो बात आ रही है वो ये है कि इन तीनों, और उसमें 10% ऑफ द एरिया जो है वो कमर्शियल ऑपरेशन के लिए भी दिया जाएगा। अच्छा, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसका पूरा जब ढांचा देखते हैं तो एसपीवी को सपोर्ट है, निवेशक जो आ रहा है उसको सपोर्ट है, और एरिया के लिए ओवरऑल कमर्शियल डेवलपमेंट का भी एक एलिमेंट है। तो तीनों तरीके से आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं जिससे कि वहां एक्टिविटी बढ़े और कई तरह के लोग वहां जुड़े। कहने का मतलब है कि तो ओवरऑल इंसेंटिव स्ट्रक्चर एक ही लेवल पे नहीं है। जी जी, विच इज अ वेरी गुड थिंग है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिद्धार्थ सर, एक चीज हमें समझाइए कि वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल सेक्टर आज तो शुरुआत हो रही है, कितने साल लगेगा जब हम वर्ल्ड लेवल पर compete करेंगे और जो वियतनाम और बांग्लादेश जैसे टेक्सटाइल सेक्टर से हमें जो कंपटीशन मिल रहा है हम एट पार या उससे बेटर हो पाएंगे? ऐसा है साहब कि इन टेक्सटाइल हम लोग इतने हमारी पोजीशन खराब नहीं है। हम लोग भले हम नंबर 2 है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। अब जहां तक बांग्लादेश की बात है, उनकी बात है, उनके कुछ स्पेशल नीड्स है, उनको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिए गए हैं विदेशों में, ड्यूटी फ्री वगैरह उनका एक्सेस है, हमको वो नहीं मिला हुआ। बट हमारी कोशिश हो रही है, जैसे एफटीए हमारे आएंगे अभी यूके में जो बात चल रही है, अगर वो मिलते हैं तो एकदम से आप देखेंगे क्वांटम जंप है। इंडिया में रेसिलियंस है, इंडिया का प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन है। अब सवाल इस बात का कि ये जो स्कीम है ये इंटीग्रेट करेगा। हमारे पुराने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, वो हमेशा बोलते थे कि भाई आप लोग जो है डिस्पर्स देम हो, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। तो आज प्रधानमंत्री के विजन से वो 5F जो आपने जिक्र किया शुरू में, उस विजन के तहत ये एक जो प्रयास है ये हमारे हिसाब से वाकई एक गेम चेंजर होगा और एक तरह से हम लोग को एक तरह का बूस्ट जो है सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के रूप में मिलेगा। कि लोग जी सर, हाँ, चाइना से भी हटना चाहते हैं। अब सर लोग आए हुए हैं हमारे, ये समझना चाह रहे हैं सर आपसे कि ये जो पीएम मित्र पार्क बनेंगे प्लग एंड प्ले होंगे, आप कह रहे हैं कि पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड गुड तक और एक्सपोर्ट तक की व्यवस्था होगी। लेकिन हम क्या इसमें नॉर्मल टेक्सटाइल बनाएंगे या फिर टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे पूरी दुनिया के लिए? नहीं, एक बात अच्छी है कि ये ओपन एंडेड है। ओके। तो देखिए जहां पे डिमांड होगी वही इन्वेस्टमेंट होगा, और जहां अपने को कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा वहीं अपना निवेश होगा। और आज जो है जियो स्ट्रेटेजिक नीड्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ गया है। आज कई लोग सप्लाई चेन को री इवैल्यूएट कर रहे हैं क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज आ गई हैं। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मूविंग अवे, और इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? या तो जा रहा है वियतनाम में और इंडिया में आएगा। बिकॉज इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप देंगे तो लोग जो है अट्रैक्ट होंगे और जरूर आएंगे। ये हमारा बड़ा क्लियर है कि स्केल बनेगा। सर चलते चलते सर, टैक्स प्रोसेल के हिसाब से आप लोगों की क्या उम्मीद है? टेक्सटाइल सेक्टर का ग्रोथ रेट खास तौर पर एक्सपोर्ट में कैसे देख रहे हैं अगले 2-3 सालों में सर आप? नहीं, हमारे यहाँ जो है काफी बड़े कंपनीज हैं, जैसे टॉप टेक्सटाइल कंपनीज हमारे मेंबर है, और वो लोग सब इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और कर भी रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, और ये अपॉर्चुनिटी जब सामने आ रही है, आज बन रहा है, आज उसका फाउंडेशन स्टोन है, थोड़ा उसको बन जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जब वो इनवाइट करेंगे एप्लीकेशन तो लोग जरूर आएंगे। तो हम लोग काफी बुलिश हैं इस बात को लेके कि इंडिया में टेक्सटाइल